अमेरिका को मना किया है और रशिया का इतना पुतिन का इतना ग्रेट वेलकम हुआ है। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि वो रशियन ब्लॉक में जा चुके हैं। राइट। साफ नजर आ रहा है कि जो इंडिया जो चाह रहा है यो यूएसए को नो करके साइड पे रख के उन्होंने कहा है कि मुल्क है ना, तो उसको अमेरिकन ब्लॉक छोड़ना पड़ता है, ऐसा ठीक ही है, है, true। वरना आपको डॉलर पे ही ट्रेड करना पड़ेगा, ऐसा ही ठीक है। है, अगर उन्होंने वो ब्लॉक छोड़ा है तो मैं भी एक रीज़न ये हो गया वो, और वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ के ऊपर काम कर सही रहे हैं है। कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करें। ठीक है। यूएसए को नो कहने के बाद बहुत ज़्यादा मुलाकातें बढ़ गई हैं रूस के साथ, चाइना के साथ। इंडिया इटसेल्फ बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो, इसके साथ साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि वो दिलेर भी हैं, वो अपने डिसीजंस खुद लेना जानते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम पुतिन का इधर विजिट हुआ है इंडिया में, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंडिया को वैल्यू दी जा रही है पूरे वर्ल्ड में। जब इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, अगर वो कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। वो फुली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रुक जाएंगी या हमें लोन नहीं मिलेगा या आप होंगे अपनी जगह पे सुपर पावर, Right। लेकिन हम भी आने वाले वक्त के सुपर पावर हैं। इंडिया उसके साथ अपने तल्लुकात बिल्कुल बेहतर किए जा रहा है। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे एक मुल्क की इज्जत कब बनती है, जब मतलब हर चीज़ एक कानून के दायरे के मुताबिक हो रही हो, ठीक है। यूएसए ने बहुत मना किया था रूस से आप तेल नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया ने वहाँ पे भी नो कहा। तो इधर से पता चलता है कि इंडिया अपनी खुद मुख्तियारी में कितना मुखलिस। सबसे पहले इंडियन दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों को जो लीडर मिला है ना, उसकी वाहवाही तो पाकिस्तान में चल रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, पाकिस्तानियों की जुबान से नरेंद्र मोदी की तारीफ, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम किया है ना, आप भी सुनकर हैरान रह जाओगे। सबसे पहले आप पाकिस्तानियों की ये वीडियो देखें। अगर आपको चैनल पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले ये सुने, उसके बाद मैं आपको बोल देता हूँ। राइट नाउ जो हम लोग इंटरनेशनली खबरें देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर हम लोग एक न्यूट्रली ओपिनियन लें तो वाकई में प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिसेंट विजिट जो है वो ये डेफिनेटली बात बताते हैं कि भाई ही इज़ एक्चुअली विलिंग टू हैव गुड रिलेशनशिप्स विद दीज कंट्रीज, जिसके अंदर ओमान शामिल है, इथियोपिया शामिल है एंड जॉर्डन ऑफ कोर्स शामिल है। इन तीनों कंट्रीज के अंदर जिस तरह का ग्रैंड वेलकम किया गया और ट्रेड के बारे में जिस तरह से बात की गई, कंप्लीट इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर भी कर रहा है। ऑल्सो इसके बारे में बात करेंगे कि एक तरफ तो इंटरनेशनली बहुत ही खूबसूरती से जो है वो रिलेशंस को कवर किया जा रहा है और रिलेशंस पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ इंटरनली अगर बात की जाए तो अमेरिका को दो टोक ना की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से और कहा गया है कि भाई हम अपने एग्रीकल्चर पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जब अमेरिका की तरफ से ऑफर किया गया कि भाई आप हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री के अंदर इंपोर्ट करें, तो इंडिया की तरफ से स्ट्रेट नो की आवाज सामने आई और वो इस वजह से आई क्योंकि इंडिया अपने किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आज का हमारा सवाल ये होगा, हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स पर, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी काम कर रहे हैं। पहले रशिया के प्रेसिडेंट का आना, उनका ग्रैंड वेलकम करना और फिर बेतहाशा डील्स करना और $70 बिलियन के कॉरिडोर को $100 बिलियन तक लेकर जाना, एक बहुत बड़ी बात थी। अभी ये बात जो है वो हम लोग सुन ही रहे थे, इस बात को जो है वो इस पे यकीन आ ही रहा था। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना चले गए, चाइना के बाद जॉर्डन चले गए, जॉर्डन के बाद इथियोपिया चले गए और इथियोपिया के बाद ओमान भी चले गए। क्या कहना चाहेंगे जो इंटरनेशनली जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस वक्त अपने रिलेशंस को मेंटेन किए हुए? बिल्कुल जी, देखिए मोदी जो ये अमेरिका को मना किया है और रशिया का इतना पुतिन का इतना ग्रेट वेलकम हुआ है, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि वो रशियन ब्लॉक में जा चुके हैं। राइट। ठीक है, वो अमेरिकन ब्लॉक का मजीद हिस्सा नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। और उनकी पॉलिसीज बड़ी क्लियर है, अगर वो जाना चाहते थे तो वो जा सकते थे, अनलेस हमारी तरह के हम जाना भी चाह रहे थे तो नहीं जा पा रहे थे, बिल्कुल। ठीक है। जैसे ही हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गया तो वो आपको पता है कि कैसे वो उसकी गवर्नमेंट ही चली गई यहाँ से। और देखें इंडिया इटसेल्फ बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो, इसके साथ साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि वो दिलेर भी हैं, वो अपने डिसीजंस खुद लेना जानते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम हैं तो हमें शायद बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है, चाइना की तरफ देखना पड़ता है। तो इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, अगर वो कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। वो फुली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रुक जाएंगी या हमें लोन नहीं मिलेगा या हमारे साथ ऐसे होगा। तो इसके बरक्स अगर आप हमें देखें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बंधे हुए खड़े हैं कि ना हम किसी अमेरिकन पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, किसी चाइनीज़ पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हम चाह के भी, चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है तो हम रशियन ब्लॉक में नहीं जा रहे। अब देखें ना, रशियन ब्लॉक में जो दो बड़े हैं वो कौन है? चाइना है और रशिया है और उसके साथ नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। लेकिन ब्राजील भी है, ब्राजील है। हम चाह के भी उस ब्लॉक में नहीं जा पा रहे क्योंकि हम अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात रही कि एक्सपोर्ट का साफ मना कर दिया, देखें ये बात क्लियर इंडिकेशन है कि वो मजीद अब उस ब्लॉक का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। सही है। सॉरी। अच्छा, आपको क्या लगता है? ये चीज़ तो बिल्कुल आपकी 100% में जो है उसको बैक करूंगी। इसके साथ अगर देखा जाए तो नेशनल करेंसी के अंदर डील्स की भी बात की जा रही है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जिस तरह के वेलकम्स किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, रेड कार्पेट्स एंड परेड्स, और जिस तरह का जो एक प्रोटोकॉल था, कमाल, मतलब मैं कहूँगी कि इंटरनेशनली जो है वो एक रिकग्निशन हासिल कर ली इस चीज़ ने। आपको क्या लगता है आखिर क्या रीज़न है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इतना ज़्यादा जो है वो रिकग्निशन मिल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड?
देखें पहली बात तो ये है कि अगर खुद की करेंसी में ट्रेड करनी है ना तो आप कोई भी मुल्क है ना तो उसको अमेरिकन ब्लॉक छोड़ना पड़ता है, ऐसा ठीक ही है, है, true। वरना आपको डॉलर पे ही ट्रेड करना पड़ेगा, ऐसा ही ठीक है। है, अगर उन्होंने वो ब्लॉक छोड़ा है तो मैं भी एक रीजन ये हो गया, वो काफी टाइम से इस चीज के ऊपर काम कर सही रहे हैं है। कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करें, ठीक है। और वो इनके इस डिसीजन को पूरी तरह चाइना और रशिया बैक कर रहे ठीक है। हैं। और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि उसका जो सबसे बड़ा अलायंस है जो उसको हर चीज में हेल्प करता है, इंडिया उसके साथ अपने तल्लुकात बिल्कुल बेहतर किए जा रहा है। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे एक मुल्क की इज्जत कब बनती है जब मतलब हर चीज एक कानून के दायरे के मुताबिक हो रही हो, ठीक है। मोदी का इलेक्शन हुआ, वहां पे तो हमने नहीं सुना कि इलेक्शन चोरी हो गया या ऐसे हो गया या वो हो गया, ठीक है। दे ट्रस्ट देयर गवर्नमेंट, दे ट्रस्ट देयर मैनेजमेंट। बिल्कुल। अब ऑन द स्पॉट में भी कुछ लोगों को लगता हो कि हम इलेक्शन चोरी कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन देखें हर जगह आपको पता है जैसे इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को कितनी कवरेज दे रहा है, तो Exactly। ये बातें बाहर निकल के आती हैं Okay। और ये इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहा है जी कि एक ही गाड़ी के अंदर प्रॉपर जो है वो ट्रैवल किया जा रहा है, प्रोटोकॉल्स हमें नजर आ रहे हैं, और ये चीज़ जो है वो 100% बता रही है कि जिस तरह से पीपल एंड कंट्रीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद इंडिया, टू ट्रेड विद इंडिया एंड डेफिनेटली बिजनेस जनरेट करना लोग चाहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इथोपिया के जो हम लोगों को लीडरशिप्स नजर आ रही है वो किस तरह से प्रोटोकॉल के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो लेकर जा मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ। जब 1.5 अरब की आबादी का एक मुल्क है Okay। तो कोई भी कंट्री क्यों नहीं चाहेगा कि मैं वहाँ पे बिजनेस ना करूँ, एग्जैक्टली, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ दिस के वो उसको संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते, लेकिन एक नंबर तो है ना उनके पास, ठीक है। और ये वीडियो देख के मुझे वो खान का दौर याद आ गया जब किंग सुलेमान पाकिस्तान आया था, आपको सही है। याद हो खान साहब ने बिल्कुल खुद गाड़ी ड्राइव की थी। राइट। तो जब देखें गवर्नमेंट कानूनी तौर पे बनी हुई होती है, Okay। जिसकी होती है उसी को मिलती सही है, है। तो इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिलती है और फिर इज्जत भी मिलती है। Okay। अनलेस के यहाँ पे आप देखें तो आप बंदा क्या ही कह सकता है, बड़ा अच्छा, ज्यादा। ये चीज़ आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। उसके अलावा आपको क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल काम नहीं किया जा रहा, नेशनली भी जो है वो रिफॉर्म्स हमें नजर आते हैं, जैसे कि इथोपिया, जॉर्डन और ओमान का ट्रैवल कर लेना, रशिया की तरफ जो है वो मजीद ट्रेड को बढ़ा देना, और फिर अमेरिका को स्ट्रेट नो बोल देना कि हम आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते क्योंकि हम खुद एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं एंड 60% ऑफ द पीपल इन माई कंट्री आर फार्मर्स, और उनके रिफॉर्म्स के लिए हम आपसे प्रोडक्ट नहीं ले सकते। देखें जब कंपटीशन ज्यादा होता है ना Okay। तो सर्वाइव करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऐसे फंड मारना शुरू कर देंगे ना जैसे हमारी गवर्नमेंट मारती है तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आप देखें तो बड़ा इस बार जो राहुल गांधी की जो पार्टी थी और इनका बड़ा नेक टू नेक मुकाबला हुआ है, Okay। ठीक है। 241 और मेरे ख्याल में 287 का मुकाबला था, Exactly। और यहाँ पे जाके उन्होंने जीता, जो मतलब इतना बड़ा डिफरेंस, नंबर ऑब्वियसली बातें ज्यादा है लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आप चले जाओगे, ठीक True, ऐसे है। ही। वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना पड़ा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं किसी खास बंदे के साथ तल्लुकात बना के रखूँ तो मैं दोबारा गवर्नमेंट में आ सकता हूँ, ठीक है। वहाँ पे अगर आप वोट की ही ताकत से आ सकते हैं, और यही चीज वो चीज़ है। और देखें दूसरी चीज़ ये है कि रूल ऑफ लॉ, Exactly। ठीक है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, मेरे लिए आपके लिए, Right। हर एक इंसान के लिए बराबर होना चाहिए, Right। ठीक है। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑब्वियसली बात उनकी तीसरा टर्न हो रही है, बिल्कुल। तो जब इतना ज़्यादा टाइम किसी को मिल जाता है तो वो हो ही जाती हैं ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। और कर्ज भी चाहिए होती है, ऑब्वियसली बात है। ये नहीं आप कह सकते कि तीसरा टर्न हो रहा है तो आप खुद ब खुद हो जाती हैं, ऑब्वियसली बात है। कर्ज भी चाहिए होता है, और फिर वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो स्टेट्स में डिवाइड है, हर स्टेट में अलग गवर्नमेंट्स हैं। दिल्ली और पंजाब आपका केजरीवाल के पास था, Okay। ठीक है। और बाकी देख लें लोकसभा के भी है, असम में भी इलेक्शन हुए सही है। हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ज़्यादा पार्टियां होनी चाहिए, ठीक है, और अच्छा काम करें, कंपटीशन हो, ताकि दूसरे को भी पता हो कि अगर काम नहीं करेंगे तो वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे। एग्जैक्टली। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सम अप करते हैं कॉन्वर्सेशन को। आपको क्या लगता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरह के हम लोगों को नजर आ रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया उनको कवर कर रहा है, प्यूटन जो है वो इंडिया है तभी इंटरनेशनल मीडिया की जो है वो जीनत बने रहे, क्या वाकई में ये लोग कुछ बड़ा चेंज जो है, या हम ये कह सकते हैं कि स्विच ऑफ पावर, शिफ्ट ऑफ पावर हमें नजर आने वाला है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें नजर आने वाली हैं? क्योंकि इंडिया के जब हम हाथ देखते हैं तो चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं, रशिया और चाइना ऑलरेडी एक ही पेज पर हैं, और इंडिया और रशिया के रिफॉर्म्स भी हमें बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। देखें अब दुनिया में वर्ल्ड पार्ट चेंज हो ना हो, खित्ते में तो हो गई है ना, Okay, yes, बिल्कुल। ठीक है। साउथ एशिया में तो हो गई है ना, Exactly, हाँ। ठीक है। अगर चाइना सपोज करें, हम सपोज करते हैं हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, अगर इंडिया के साथ उसकी ट्रेड स्टार्ट हो जाती है और वो एक ही पेज पर आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप लड़ पाएंगे? आप नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। आप किसी सूरत नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो हम बाहर देखने से पहले हम तो ये देखेंगे ना कि साउथ एशिया में किसका होल्ड है, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। तो उस जगह अगर चाइना के पास, चाइना दूसरी तरफ जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है, चाइना को क्या चीज़ रोकेगी ना इंडिया के साथ ना खड़ा होने से, ठीक है। जब वो उसका अलायंस है, उसका पार्टनर है, वो उनके ब्लॉक में है, तो अगर देखें ये जो ग्लोबली चीजें चलती हैं वो ऐसे तो नहीं चलती ना कि भाई या दोस्ती या, ठीक है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो सेंटिमेंट्स में तो नहीं चलती, सेंटिमेंट्स पे नहीं चलती, एग्जैक्टली, ये सही बात है कि सेंटिमेंट्स पे नहीं चलती। और देखें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए सॉरी, पाकिस्तान को भी ये चीज़ रियलाइज करने की ज़रूरत है कि हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है। मसाइल पर बात की गई, उसके बाद जॉर्डन का विजिट, इथोपिया का विजिट एंड देन ओमान का भी विजिट, और जिस तरह का हमें एक प्रोटोकॉल नजर आया, जिस तरह की हमें एक जो है ना वो वेलकम, ग्रैंड वेलकम नजर आए, क्या कहना चाहेंगे? एक तो इंटरनेशनली इतना ज़्यादा जो है वो एक
लाइमलाइट जो है जनरेट कर देना। ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा आपका? देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जैसे ही पुतिन का इधर विजिट हुआ इंडिया में, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंडिया को वैल्यू दी जा रही है पूरे वर्ल्ड में। जहाँ पे जाते हैं उनको कोई ड्राइव करवा रहा है तो खुद ड्राइव करके वो सीट साथ वाले सीट पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ गई है। रूस के साथ अटैच होने के बाद रूस के साथ बड़ी बड़ी डीलें हो रही हैं, तो चाइना के साथ मुलाकातें हो रही हैं। रूस का ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है जो कि यूएसए को तोड़ने के लिए। मैंने बोला था ना कि भाई साहब लीडर ऐसा हो कि भाई साहब अदर कंट्रीज वाले भी वाह वाह बोले। नरेंद्र मोदी साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान से तो इख्तिलाफात वैसे भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो है वो अमेरिका को भी बोल दिया कि तू भी शटअप का कॉल ले ले, तू भी शटअप ले ले, क्योंकि हम तेरे बिना भी चल सकते हैं। जैसे ही अमेरिका से ताल्लुकात खत्म तो नहीं हुए ना कि बराबर, लेकिन खत्म ऑफकोर्स आप कह सकते हैं इस टाइम पर कि खत्म किया है नरेंद्र मोदी ने ना, तो अदर कंट्रीज से उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। यानी कि छोटे छोटे कंट्रीज से उन्होंने हाथ मिलाया, उनको कहा कि भाई घबराओ मत, हम आपके साथ है। और इस वक्त तीन बड़े इकोनॉमीज अगर चाइना ने तो भी सीधा सीधा हाथ मिलाया नरेंद्र मोदी से। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि पाकिस्तानी बौखला गए थे कि वो मतलब गुस्से में थे कि यार हमारे दिल का टुकड़ा चाइना कैसे हाथ मिला सकता है पाकिस्तान से, वो इंडिया से कैसे हाथ मिला सकता है, पाकिस्तान यही कह रहे थे। तो भाई साहब मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि भाई अब नरेंद्र मोदी छोटे छोटे कंट्री से भी हाथ मिला रहा है, उनको ये तसल्ली कर रहा है कि भाई साहब क्या कौन है ये अमेरिका, इसके बिना कोई क्या नहीं चल सकता, क्या डॉलर क्या है, हम चलाएंगे अमेरिका के बिना दुनिया को, हम एशिया में चलाएंगे, हम एशिया वाले भी किसी से कम नहीं। रशिया और इंडिया ये दो बड़े इकोनॉमीज है। और दूसरी तरफ अगर चाइना की मैं बात करूं तो चाइना भी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। अगर इन सबको देखा जाए तो ये तीनों बड़े बड़े इकोनॉमीज है। रशिया का वैसे भी चाइना इंडिया से नहीं चलता, अब अमेरिका के साथ नहीं चलता, और चाइना का भी अमेरिका के साथ नहीं चलता, अब इंडिया का भी अमेरिका के साथ नहीं चलता। एक बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। इंडियन दोस्तों, एक इस वीडियो में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। पाकिस्तानी चाहते हैं, मुंह बोला नहीं बोल सकते क्योंकि उनके पास ऐसा लीडर ही नहीं है। बाकी आपका क्या ख्याल है कमेंट में मुझे जरूर से बताना। बलोच भाई की ये वीडियो कैसी लगी आपको वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। चलो जी, नरेंद्र मोदी साहब अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब और क्या कर सकता है अपनी मुल्क इंडिया के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा लीडर है जो कि सिर्फ अपने मुल्क के लिए सोचता है। इन बेशर्मों की तरह अपने लिए नहीं सोचता है।